तो भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जहां मैं तुम्हें पावर के 5 पिलर्स दूंगा। अगर तुम उन पिलर्स पे खड़े उतरते हो यू विल गेन ट्रू पावर। अगर तुमने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जहां मैंने बात की है पावर जरूरी क्यों है, ट्रू पावर क्या होती है, तुम वीक क्यों हो, तो वापस जाकर वो वीडियो देख के आओ। और जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है तो स्टार्ट करते हैं। पहला पिलर होता है क्लियर डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन के बिना पावर इम्पॉसिबल है। तुम चाहे कितने भी डिसिप्लिन हो जाओ, कितने भी इमोशनल स्टेबल हो जाओ, कितनी ही स्किल बिल्ड कर लो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जा कहां रहे हो तो तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी ड्रिफ्ट में चली जाएगी। डायरेक्शन ही वो चीज है जो रॉ एनर्जी को फोकस्ड फोर्स में कन्वर्ट कर देती है। डायरेक्शन ही वो चीज है जो तुम्हें एवरेज क्राउड से अलग करती है। क्लियर डायरेक्शन पावरफुल क्यों बनाती है, पहले तो तुम ये समझो। जब तुम्हारे पास डायरेक्शन होती है तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चेज कर रहे हो और वो क्यों चेज कर रहे हो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस टाइप के इंसान बनना चाहते हो तुम्हारे सारी के सारे डिसीजंस फिल्टर हो जाते हैं और उसके बाद चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। हर ट्रेंड तुम्हें पुल नहीं करता, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हें एक्साइटेड नहीं लगती। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो और सिलेक्शन ही पावर है। जिस आदमी को यह पता होता है कि वो क्या नहीं करेगा वो तो ऑलरेडी आधा पावरफुल तो बन चुका है। डायरेक्शन के बिना तुम हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागने लगते हो। कभी बिजनेस आइडिया सोचने लगते हो, कभी ट्रेडिंग करने लगते हो, कभी कंटेंट क्रिएशन के बीच में घुसने की कोशिश करते हो, कभी सरकारी नौकरी, कभी जिम, कभी कुछ, कभी ट्रांसफॉर्मेशन, कभी क्रिप्टो, कभी स्टार्टअप, कभी बाहर चले जाना। हर महीने तुम्हारा गोल चेंज होता रहेगा, हर साल तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती रहेगी और फिर तुम सोचने बैठोगे कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहा हूं। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम क्लियर नहीं हो। क्लैरिटी के बिना डिसिप्लिन, तुम्हारा सैक्रिफाइस, तुम्हारा स्ट्रगल सब कुछ मीनिंगलेस लगता है। तुम वीक हो क्योंकि तुम्हारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ये लाइन सबके ईगो को हर्ट करेगा पर सच्चाई यही है। वीकनेस का सबसे बड़ा साइन कंफ्यूजन है। कंफ्यूज्ड आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कंफ्यूज्ड आदमी रिएक्टिव होता है। उसका मूड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो मोटिवेशन है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, उसका जो सेल्फ वर्थ है वो कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शनलेस इंसान ड्रिफ्ट करता है और ड्रिफ्ट करते करते वो दूसरों के ब्लूप्रिंट पे जीना शुरू कर देता है। ब्लूप्रिंट जैसे कि तुम्हारी सोसाइटी का ब्लूप्रिंट, पेरेंट्स का ब्लूप्रिंट, सोशल मीडिया का ब्लूप्रिंट, दोस्त क्या कर रहे हैं उनके ब्लूप्रिंट पे फॉलो करने लग जाता है और तुम सोचने लगते हो कि तुम अपनी लाइफ जी रहे हो पर असल में तुम एक बोरोड करी हुई लाइफ को चेज कर रहे हो। ये जो तुम्हारे बोरोड गोल्स है ना, ये अंदर एक डीप ड्राइव क्रिएट नहीं करते, ये वो पैशन क्रिएट नहीं करते। बोरोड गोल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। बोरोड गोल्स में तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने लगते हो, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें इंटरनल सेटिस्फेक्शन ढूंढनी चाहिए, बट तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हो। तुम ये भी समझो कि तुम डायरेक्शनलेस क्यों हो। पहला रीजन है तुम्हें कभी कॉन्शियसली डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हें क्या बनना है, तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस किसी और के होते हैं। तुम्हारे लाइफ डिसीजंस, तुम्हारे करियर डिसीजंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ तुम्हारी सोसाइटी शेप करती है। जैसे तुम्हारा करियर तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया या फिर तुमने अपना करियर अनकॉन्शियसली चूज किया किसी और के बहकावे में आके, किसी और के प्रेशर में। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे पास्ट की वजह से बनी, इसलिए तुम्हारी कोई खुद की डायरेक्शन नहीं है। तुमने सोच तो लिया कि मैंने पैसे कमाना है, बट पैसे कैसे कमाने हैं, उसका रास्ता क्या होगा वो तुम्हें नहीं पता। तुमने डिसाइड तो कर लिया कि पैसे के साथ साथ मुझे अपनी सोच भी साफ रखनी है, तो कैसे करोगे वो भी तो डिसाइड करना होगा ना। इन सब का मतलब वही है कि तुम डायरेक्शनलेस हो। दूसरा रीजन तुम डायरेक्शनलेस हो क्योंकि तुम कंपैरिजन में फंस चुके हो। तुम अपने आप को दूसरों से मेजर करते हो। अब देखो, कोई बंदा 23 साल की उम्र में सेटल हो गया है, उसकी शादी हो गई है, तो तुम पैनिक करने लगते हो कि भाई मैं लेट तो नहीं हूं। कोई बंदा 12th के बाद विदेश चला गया, वो वहां नोट छाप रहा है, तुम्हारी यहां जल रही है। कोई बंदा 22 की उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर ले रहा, उसका बिजनेस चल भी गया, तुम पैनिक कर जा रहे हो। देखो, कंपैरिजन तुम्हें अपने पास से हिला देता है। कंपैरिजन क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम दूसरों की रेस में भागते हो तुम अपनी रेस को भूल जाते हो, और जब तुम अपनी रेस को भूल जाते हो तुम डायरेक्शनलेस हो जाते हो। तीसरा रीजन तुम डायरेक्शनलेस हो क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने से डरते हो। डायरेक्शन चूज करना मतलब बाकी के ऑप्शन को छोड़ना, और ऑप्शंस छोड़ना पेनफुल होता है। तुम्हारी एक आदत बन गई है कि हर एक दरवाजा खुला रखना है। तुम बोलते हो देखते हैं क्या होता है, तुम बोलते हो कि मैं ऑप्शन रखता हूं,
तुम बोलते हो कि अभी डिसाइड नहीं करते, वेट करते हैं, पर डिसीजन डिले करना भी एक डिसीजन ही होता है। अगर तुम डिले सिर्फ अनकंफर्टेबल होने की वजह से कर रहे हो तो इसका मतलब वीकनेस होता है। तुम्हारे डायरेक्शनलेस होने का चौथा रीजन ये है कि तुम अपने फियर को आइडेंटिफाई नहीं करते। बहुत बार तुम डायरेक्शन इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि तुम डरते हो। तुम डरते हो कि अगर मैंने चूज कर लिया और मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अगर मैंने चूज किया और मैं गलत निकला तो मेरा जो टाइम है, जो मैंने 3-4 साल लगाए हैं, वो डूब जाएंगे। अगर मैंने चूज किया तो कहीं मैं एवरेज निकल गया तो मेरी इमेज टूट जाएगी। तो तुम सेफ खेलते हो। देखो, सेफ खेलना प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी है। बट अगर तुम अपने डर की वजह से कोई भी काम नहीं कर रहे तो ये भी वीकनेस है। जैसे मान लो तुम कोई साइड बिजनेस करना चाहते हो, बट तुमने जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया, तुमने जॉब क्विट नहीं की, तुमने कहा कि मैं जॉब भी रखूंगा और साइड बाय साइड बिजनेस भी करूंगा और फिर धीरे धीरे अपना फोकस बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है। बट अगर तुम डर की वजह से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो भाई हाँ, डायरेक्शन की एक और डीप लेयर है जो तुम शायद समझ नहीं पा रहे। देखो, हर इंसान के अंदर एक हिडन गोल होता है और ये गोल मोस्टली अनकॉन्शियस होता है। कोई रिस्पेक्ट चेज करता है क्योंकि वो बचपन में इग्नोर हुआ, कोई पैसा चेज करता है क्योंकि उसने इनसिक्योरिटी देखी, कोई फेम चूज करता है क्योंकि उसको वैलिडेशन चाहिए। अगर तुम अपने हिडन गोल को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो तुम्हारी डायरेक्शन इन्फ्लुएंस्ड रहेगी। तुम जानबूझकर अपना जो अनकॉन्शियस गोल है ना, उसको पूरा करने के लिए कहीं कहीं भागते रहोगे। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहता था ताकि वो अपनी एक्स को प्रूव कर सके कि उसने गलत बंदे को छोड़ा। अब ये जो गोल है ना, इसके पीछे एक हिडन पर्पस भी आता है। वो हिडन पर्पस है सामने वाले को रिग्रेट फील कराना। और जब उसे वो समझ में आया कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ अपने हिडन पर्पस को पूरा करने के लिए कर रहा था ना, तो उसने दोबारा सोचा, उसको थोड़ा रिग्रेट हुआ और फिर बाद में उसने कॉन्शियसली होश और आवाज में ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस करेगा। और भगवान की कृपा से आज वो नोट छाप रहा है। तुम भी अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम ग्रो क्यों करना चाहते हो? तुम पावरफुल क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर क्यों बनना चाहते हो? क्यों लीड करना चाहते हो? अगर आंसर सिर्फ रिवेंज या फिर वैलिडेशन है तो जो तुम्हारी डायरेक्शन है वो अनस्टेबल रहेगी। अब सवाल ये है, क्लियर डायरेक्शन कैसे मिलेगी? पहला स्टेप है, तुम्हें अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं सच में वैल्यू करना चाहता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मास्टरी चाहिए, इज्जत चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंस करना है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ अप्रूवल चाहिए। जो वैल्यू तुम चूज करते हो वही तुम्हारी डायरेक्शन को शेप करेगी। दूसरा स्टेप है आइडेंटिटी डिफाइन करना। रिजल्ट डिफाइन मत करो, कैरेक्टर डिफाइन करो। मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूं? मैं किस टाइप का इंसान बनूंगा जब मैं प्रेशर में होऊंगा? मैं किस टाइप का इंसान बनूंगा जब मुझे कोई रिजेक्ट करेगा? मैं कैसा बनूंगा जब मुझे सक्सेस मिलेगी? अगर आइडेंटिटी क्लियर हो तो डिसीजन ऑटोमेटिकली आसान हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है अपना लॉन्ग टर्म होराइजन इमेजिन करना। 5 साल बाद मैं कैसा इंसान हूं? सिर्फ पैसा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी भी। सिर्फ स्टेटस नहीं, अपनी स्किल भी। रिलेशन नहीं, स्टेबिलिटी भी। अगर तुम लॉन्ग टर्म इमेजिन नहीं कर पाते तो तुम शॉर्ट टर्म डोपामीन के गुलाम बन जाते हो। चौथा स्टेप है डेली अलाइनमेंट। हर दिन ये पूछना कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरी चोजन आइडेंटिटी के साथ अलाइन करता है। अगर नहीं करता तो उसको एडजस्ट करो, वापस अलाइनमेंट ठीक करो। डायरेक्शन एक बार चूज करके भूल नहीं जाना होता, डायरेक्शन को डेली अलाइन करना होता है। इसके लिए तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो। अगर तुमको लिखने में मौत आती है तो भाई रात को बैठ के डीप जाके सोचो। क्लियर डायरेक्शन तुम्हें एक और चीज देती है और ये चीज प्राइसलेस है, रेजिलियंस। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारी जो स्ट्रगल है ना वो बियरेबल हो जाती है। और जब तुम्हें नहीं पता होता कि तुम स्ट्रगल क्यों कर रहे हो तो जो स्ट्रगल है वो टॉर्चर लगने लगती है, वो मीनिंगलेस लगने लगती है। डायरेक्शन सफरिंग को मीनिंग देती है। मीनिंग के बिना सफरिंग जो है वो अनबेरेबल होती है। ये जो पिलर है वो फर्स्ट पिलर है पावर का। अगर ये वीक है तो बाकी के पिलर्स भी कोलैप्स हो जाएंगे। इस सीरीज में 5 पिलर्स हैं। ये पहला था क्लियर डायरेक्शन। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो इस पिलर को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल मास्टरी की, उसके बाद करेज टू बी डिसलाइक्ड, फिर कॉम्पिटेंस, फिर सोशल इंटरेस्ट। ये कंप्लीट सिस्टम है।
अगर तुमने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जहां मैंने अच्छे से बताया है कि पावर जरूरी क्यों होती है, वीकनेस का असली मतलब क्या होता है, तो फिर वापस जाकर वो वाली वीडियो देखो। देखो भाई, डिसीजन तुम्हारा है, इग्नोर करना है या ये पांचों पिलर को अपना कर एक पावरफुल इंसान बनना है, वीक रहना है या डायरेक्शन चूज करनी है। पहला स्टेप तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुमको पहला पिलर दे दिया है, इसके ऊपर स्टैंड करो।